डॉक्टर अजय उपाध्याय। बृजमोहन भाई, ये तेल, कच्चे तेल की एक किल्लत है, ये तो बात आप मानेंगे, ये तो अब सारी दुनिया ही मान रही है, सरकार भी मान रही है। तो जो तेल आ रहा था, फर्ज कीजिए 100 लीटर आ रहा था, अब 60 लीटर ही आ रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ बृजमोहन भाई, अगर 100 लीटर आयात कर रहे थे, अब 60 ही लीटर आ रहा है। जी हाँ। पर वो जो 60 लीटर आ रहा है, उसमें से अभी भी 25 लीटर कच्चे तेल को रिफाइन करके हम फिर से निर्यात कर रहे हैं। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? कर रहे हैं ना? ठीक जानकारी है, ठीक जानकारी है। तो 60 लीटर में से 25 लीटर वापस हम बाकी दुनिया को बेच रहे हैं, 35 लीटर देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वो 25 लीटर क्यों बेचा जा रहा है बाहर? उसको मत जाने दो। हमें ये आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर 2 लीटर तेल बचा लेंगे, उसमें देश का कल्याण हो जाएगा। जो तेल यहां आ रहा है वो पूरा देशवासी इस्तेमाल करें, कोई कारोबारी घराना उसको रिफाइन करके अपने पैसे ना कमाए दुनिया में बेचकर, यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा सकता? आप समझ रहे हैं ना मैं कहां इशारा कर रहा हूं? मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से सहमत हूं कि जो देश की 2 प्राइवेट रिफाइनरी हैं, ये अभी बाहर से क्रूड ऑयल लेती हैं और उससे डीजल पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है। सारा आम आदमी की जिम्मेदारी, मतलब सारा बोझ आम आदमी पर डलेगा। सरकार के दोस्त जो हैं, जो उद्योगपति हैं, उनसे नहीं पूछा जाएगा अरे भाई क्यों बेच रहे हो बाहर? अभी अब तो छोड़ दो, आपातकाल है, यहां पैसा मत कमाओ, वो तेल भारत में इस्तेमाल होने दो। संदीप जी, मैं आपकी बात से पूरी तौर से सहमत हूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि इन 2 रिफाइनरियों से रिफाइन होने वाला डीजल पेट्रोल भी हमारे देश के नागरिकों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि संकट है। जब हालात सामान हो जाएं उस समय उसको बेच सकते हैं। वैसे सरकार ने उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाकर भरपूर टैक्स भी वसूला है। ऐसा नहीं दिया जा रहा है, आम आदमी को बता रहे हो पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, आया है। खाने का तेल कम इस्तेमाल करो। वो खाने का तेल कौन मंगाता है यहां पर ज्यादा? सरसों तो बेच दी किसानों ने। हाँ, तो अब कालाबाजारी मंगा रहे होगी, हैं वो गलत कालाबाजारी होगी ना, अब होनी शुरू हो गई है ना। संदीप जी, मैं आप देखिए, ये सारी समस्याएं हैं और ये पूरी विश्वव्यापी है, और इसमें भारत की भूमिका नहीं है कि भारत ने वहां पे जाके युद्ध की शुरुआत की हो, लेकिन उससे हम प्रभावित हैं। तो हमको उसके बेहतर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेंगे, क्योंकि ये खाली अकेले सरकार का काम नहीं है। हम इसे आप देर आयत दुरुस्त आयत कहेंगे या देरी कर दी हमने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में जो उन्होंने अभी फैसला लिया है, हालात कुछ भी रहे हो, लेकिन आज की तारीख में एक बेहतर फैसला लेने की कोशिश सरकार ने की है। हम पीछे अगर आज बात भी करें तो उसका आज तो कोई लाभ नहीं मिल सकता। हमें आज को लेकर आगे की बात करनी है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने बोला है कि हम कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, जहां बेहद जरूरी हो वहां उपयोग करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल उपयोग बंद कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मित व्यय का, किफायत की बात करिए। रुपया हो गया है टू $1, और आयात में जो पैसा दे रहे हैं उससे रुपया और कमजोर होने की एक गुंजाइश है। सारा का सारा सोना हम आयात करते हैं तो भाई ऐसा ना हो कि 100 पार कर जाए। और जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार 3.5 लाख करोड़ तो एक महीने में कम हो गया हुआ है ना। ये अब याद आ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद। यही तो मैं कह रहा हूं कि मुद्दा यह कि प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का आह्वान किया है, तो देश को उन्होंने जागृत करने का काम किया कि इस मौके पर देश के हर आदमी को अपना दायित्व महसूस करते हुए फैसला लेना चाहिए। मोटरसाइकिल पर चलकर, ये बात सच है, सरकार को ई रिक्शा में चलकर 2 गाड़ियों का काफिला करके बस ये संकट दूर हो जाएगा, तेल का संकट। नहीं, संदीप जी, इसको आप इतनी कटुता के साथ मत लीजिए। ये जो आइकॉन होते हैं वो एक संदेश देते हैं समाज को। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने अपनी काफिले में 2 गाड़ियां रखी हैं तो उसका संदेश देने का एक उनकी कोशिश है कि बाकी के भी जो लोग हैं